तो फ्रेंड्स मैं आज आपको वैक्सीन के बारे में बताने वाला हूँ। जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनको, वो नई डिजीज़ होनी चाहिए। तो हो सकता है कि उन्होंने बीसीजी वैक्सीन ली हो जिससे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सूचक बंजारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था, पूछा था कि क्या इस बीमारी में कोई वैक्सीन्स उपयोग रहती है या फिर कोई वैक्सीन बनाई गई है जो कि इस बीमारी से हमारा बचाव कर सके, या फिर ऐसी कोई वैक्सीन जो हम लगा के इस बीमारी से छूट सके। ये कई तरीके के कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में आते थे। बट तब मेरी स्टडीज़ इस पे चल रही थी, तब मुझे ठोस कुछ ऐसे सबूत मेरे हाथ में नहीं थे जिससे कि मैं आपको इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँ, और ना ही मुझे डॉक्टर से किसी तरीके का इसके रिगार्डिंग मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था। आज वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरा खुद के स्टडीज़ से बताने वाला हूँ, जो कि मैंने स्टडी किया और इस टॉपिक के ऊपर स्टडी करके मैंने जो मैं पाया वही मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वैक्सीन के बारे में भी, इस डिज़ीज़ से भी कैसे हम ये कर सकते हैं, वैक्सीन वगैरह ले सकते हैं, या फिर इस डिज़ीज़ को कैसे हम वैक्सीन के ज़रिए हरा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। फुल वीडियो होने वाला है वैक्सीन के ऊपर, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो चलते हैं, बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको वैक्सीन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि होने वाली है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा बैसिलस कैलमेट ग्यूएरिन के नामक एक वैक्सीन है, जो कि स्पेशली टीबी के लिए बनाई गई थी। ये लेप्रेसी के लिए नहीं बनाई गई थी। ये स्पेशली इसका जो इन्वेंशन किया गया था वो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए किया गया था। टीबी के पेशेंट के लिए खासकर इस वैक्सीन को बनाया गया था। बट जब इस पे टेस्ट किए गए, जब इंसानों पे इसके टेस्ट किए गए, ट्रायल्स किए गए, तब पता चला कि ये जो वैक्सीन है बीसीजी वैक्सीन, वो ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ लेप्रेसी यानी कि हैंसेन्स डिजीज़ को भी कवर करती है। हैंसेन्स डिजीज़ में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें जो हैंसेन्स डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, हैंसेन्स और लेप्रेसी दोनों एक ही है, कोई अलग अलग पार्ट नहीं है। बट एलोपेशिया में लेप्रेसी को हैंसेन्स डिजीज़ बोला जाता है, एलोपैथी में। तो हैंसेन्स डिजीज़ में भी इसका बहुत बड़ा योगदान आता है, और जो कि 20 से 80% तक रिलीफ देता है लेप्रेसी के डिजीज़ से। सो ये बीसीजी वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को तो होती ही है, साथ ही ये लेप्रेसी के पेशेंट को भी बहुत फुल कवर देने का काम ये वैक्सीन करती है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, जो बीसीजी वैक्सीन्स होती है वो हमारे लिए किस तरीके से काम करती है मैं आपको ये बता दूँ। ये पेशेंट को भी दिया जा सकता है, जो लेप्रेसी पेशेंट है उनको भी दिया जा सकता है। बट डायरेक्टली जो उनके कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, जैसे कि हमारे रिलेटिव, हमारे फैमिली जो मेंबर्स होते हैं, वो हमारे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। कभी कभी हमारा ट्रीटमेंट जब चालू रहता है उस टाइम पे भी वो आ जाते हैं। तो हमें भी एक डर लगा रहता है कि एज अ फैमिली मेम्बर हमें जो हुआ है वो हमारे फैमिली को ना हो, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको वो नई डिजीज़ होनी चाहिए। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी को ना हो। तो ये एक बीसीजी वैक्सीन जो है वो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको संक्रमण से बचाया जा सकता है। तो जिन लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकता है, आपके फैमिली, रिलेटिव्स या कोई भी मेंबर जो भी आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है, शादी को 4-5 साल हो चुके हैं, बट अभी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है लेप्रेसी का, आपको अभी पता चला है कि आपको अभी लेप्रेसी हो चुका है और आप एमडीटी का ट्रीटमेंट ले रहे हो अभी कुछ दिनों से। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि क्या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या आपके साथ सेफ़ है या नहीं है। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, उनको आप बीसीजी वैक्सीन ज़रूर दे सकते हो। उनको प्रिवेंशन के लिए, एज अ प्रिवेंशन मतलब उनको कभी ना हो, इसके लिए आप बीसीजी वैक्सीन दे सकते हो। और आपके जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी दे सकते हो। बट डायरेक्टली ना देकर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मैं इस वीडियो में चीज़ें बताता हूँ वो आप डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर की उस पर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। ना कि डायरेक्टली कहीं से भी मार्केट से लाकर अपने ही आप
खुद से कोई नर्स वर्स से लगाना, ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा। आप डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी वैक्सीन लीजिए और उन्हीं की सलाह से अपना ट्रीटमेंट भी कीजिए। तो ये BCG वैक्सीन मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है, खासकर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ, मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ, नागपुर में क्या होता है, स्किन का जो वार्ड है वो अलग दिया गया है मेडिकल जोन से, और टीबी का वार्ड जो है वो अलग दिया गया है मेडिकल जोन से। तो जब मैं टीबी के वार्ड में जाता था तब सभी लोग मास्क लगा के थे, बट वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो उतने चिल थे, मतलब उनके हाथों में ग्लव्स नहीं थे ज़्यादा या फिर मास्क वगैरह नहीं था। तो मुझे ऐसे लगता था यार टीबी तो हवा में भी फैलने वाला डिजीज़ है, बट ये लोग क्यों ऐसे मतलब फ्रीली रहते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने BCG वैक्सीन ली हो जिससे कि उनसे उनका प्रिवेंशन हो रहा हो, उनको मतलब उस डिजीज़ से लड़ने में मदद मिल रही हो, जिससे कि वो ग्लव्स या मास्क वगैरह नहीं पहनते। तो आज मेरा ये भी डाउट क्लियर हो गया। और आपने भी कभी हॉस्पिटल में गए हो तो ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होंगी, नोटिस की है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो वैक्सीन में एक और नाम भी आता है हमारे, जो कि होता है MIP, माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकम प्राणी, जो कि जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं। जैसे मैंने BCG वैक्सीन के बारे में बताया, BCG वैक्सीन तो स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए बनाया गया था, बट उनके जो ट्रायल्स है वो कुष्ठ रोग के पेशेंट पे भी किए गए, जो कि सक्सेसफुल ठहरे, तो वो उनमें भी कारीगर है। बट MIP जो वैक्सीन है वो स्पेशली कुष्ठ रोग के पेशेंट्स के लिए बनाया गया है, जो कि जैसे कि मरीज़ है उनको भी दिया जा सकता है, और उनके जो रिलेटिव्स वगैरह जो कि उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं उनको भी दिया जा सकता है। हमारे जो साइंटिस्ट है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस वैक्सीन के ऊपर। अगर फ्यूचर में ये वैक्सीन अगर प्रूव होती है 100%, इसके जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्ट्स है जो कि बहुत अच्छे से होते हैं, तो ये वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा मददगार रहेगी हम जैसे पेशेंट्स के लिए और हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके लिए भी, क्योंकि हमारी वजह से उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी और के वजह से हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके ट्रीटमेंट के टाइम पे भी आप इसको ले सकते हो, बट ये वैक्सीन कब तक आएंगी या फिर आ चुकी है या नहीं है ये आपको डॉक्टर ही बताएंगे। तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए इस वैक्सीन के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कीजिए। देखिए वैक्सीन जो होती है, जैसे कि BCG वैक्सीन हो गई या फिर MIP पे वैक्सीन्स हो गई, ये वैक्सीन जो होते हैं वो काम करते हैं, वो अपने लेवल पे काम करते हैं। बट हमें जो है अपने लेवल पे भी काम करते रहना चाहिए, हमें अपना प्रिवेंशन लेना चाहिए। अगर हम कोई किसी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर आपने ये वैक्सीन्स ले भी ली है तो भी आपने अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, MDT ट्रीटमेंट कम्प्लीटली करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो डिजीज़ है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, अपने अंदर डालनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर भी एक जागरूकता बनी रहे और आपके अंदर भी मोटिवेशन बना रहे इस ट्रीटमेंट को लेकर, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस डिजीज़ को लेकर। वैक्सीन एक कम्प्लीटली 100% सॉल्यूशन नहीं है, वैक्सीन एक ज़रिया है ट्रीटमेंट को क्योर करने का, प्रिवेंशंस को क्योर करने का। तो वैक्सीन तो अपना काम करेगी, बट आपको MDT लेकर अपना काम भी अच्छे से करना चाहिए। तो आइए, अभी तो आपको वैक्सीन के बारे में भी पता चल गया है, अभी तो आपको MDT के बारे में भी पता चल गया है, पूरा खुलकर आपको मैंने बता चुका हूँ अपने ट्रीटमेंट के बारे में भी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करोगे अपने लाइफ में। अगर आप लेप्रेसी पेशेंट भी हो तो भी मेरी ये मनोकामना है कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो। मेरी जो गुड विशेस है वो आपके साथ ही है। वैक्सीन को लेकर, MDT को लेकर आप अपनी खुशहाल अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो और अपना ट्रीटमेंट करके इस बीमारी को कम्प्लीटली 100% अपने अंदर से ख़त्म कर सकते हो। तो इस बीमारी का अंत करने के लिए वैक्सीन का सहारा लीजिए, MDT का सहारा लीजिए और अच्छे डॉक्टर्स का सहारा लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मेरे वीडियोज़ में 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि इस वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन आता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।